नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज हम इस वीडियो में वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन से उसने सिद्धांत दिए थे। यह सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के जन्म के बारे में देखते हैं कि वाइगोत्स्की का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी और वे एक ऋषि थे। उन्होंने भाषा पर, समाज पर और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया था। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको हम SCL के नाम से जानते हैं। S से सोशल इंटरेक्शन, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। इनका मानना था कि जब भाषा ही नहीं होगी तो हमारे मन में विचार कैसे आएंगे। विचार तो बाद में आते हैं, उससे पहले तो भाषा ही आती है। ठीक है। फिर है वाइगोत्स्की ने 4 चीज़ों की बात की है। पहली चीज़ ZAD, दूसरी ZPD, तीसरी फिर ZPD और लास्ट है MKO। अब हम इन चारों चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। पहला है ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, विकास का वास्तविक सिद्धांत। कि विकास का वास्तविक सिद्धांत क्या है। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को ABCD का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको A to Z कंप्लीट याद हो जाती है, वो समझ जाता है। हम जैसे ही उसको Z बोलते हैं, P बोलते हैं, Q बोलते हैं, R बोलते हैं, T बोलते हैं, I, L, O, X, Z, तो वो बच्चा उस चीज़ को समझ लेता है। ठीक है। सेकंड है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। जैसे बच्चे को ABCD का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु वह ABCD से वर्ड यानी कि अक्षर नहीं बना पाता, वह उसके अंदर जाके फंस जाता है। मतलब कि उसने देखो यहाँ पर ZAD में ABCD ज्ञान प्राप्त किया था, ये ज्ञान तो उसको प्राप्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा बाद में ZPD तक पहुँचते पहुँचते उसको उसके आसपास का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उन वर्डों से वह शब्द नहीं बना पाता। ठीक है। फिर है बेटा MKO, मोर नॉलेज अदर्स। मतलब जब बच्चा कहीं फंस जाता है, कोई चीज़ उसको आ नहीं रही, तो उस चीज़ को समझाने में, उस बच्चे को वहाँ से निकालने के लिए जो भी व्यक्ति उसकी सहायता करता है उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर्स। जब बच्चा ZPD में फंस जाता है, उस समय जो भी उसकी सहायता करता है वह हो सकता है उसकी माता पिता, अध्यापक, दोस्त, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। जो भी उसको वहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करता है उसको कहते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर्स। क्योंकि उस व्यक्ति को वह समझ, जो व्यक्ति उसकी सहायता करता है वह उससे ज़्यादा समझदार होता है, उस चीज़ के बारे में उस व्यक्ति को ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर आता है बेटा हेल्प। हेल्प को बोलते हैं हम स्कूल फोल्डिंग, इसे पाड़, ढांचा, मचान भी कहते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको साइकिल चलानी नहीं आती और माता पिता उसको साइकिल पर बिठा देते हैं, वो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं आती तो मैं वही साइकिल चलाऊंगा, और माता पिता को डर रहता है कि कहीं वह बच्चा वहाँ से गिर न जाए। तो क्या करते हैं, तो माता पिता उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, पीछे से पकड़ते हैं, फिर कभी छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। जैसे ये लगता है कि अब बच्चा गिरने वाला है तो वहाँ उस बच्चे की साइकिल को वो पकड़ लेते हैं। इसको कहते हैं हेल्प, कि बच्चे को साइकिल चलाने में उसकी सहायता करना। ठीक है। फिर बेटा ZPD, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यह वह अवस्था है जब बच्चा समस्या से बाहर निकल जाता है। जब बच्चा ZPD से MKO की सहायता से बिल्कुल बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब आते बेटा भाषा के चरण। वाइगोत्स्की ने 3 चरण बताए हैं। पहला सामाजिक वाक यानी कि सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक, और तीसरा आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच। ठीक है।
इंटर स्पीच दिया है वाइगोस्की ने और इंट्रा स्पीच दिया है पियाजे ने। तो बेटा चलिए अब हम इनके भाषा के चरण देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है, कौन प्रयोग करता है, किस तरीके से करता है। ठीक है, पहले हमारी सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक, यह जो भाषा है, भाषा का जो पहला चरण है, इस चरण को कौन बच्चा प्रयोग करता है? जो बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है। इसमें बच्चे को बोलना नहीं आता, कम बोलना आता है। तो बच्चा अपनी बातों को दूसरों को जब समझाता है तो वह रोकर रोता है, फिर दूसरों को समझाता है। क्यों? जब वो रोएगा तो पेरेंट्स का, माता पिता का, जो भी इसके आसपास है, उनका ध्यान उन बच्चे की तरफ जाएगा और वे फिर जिस बच्चे को जो भी चीज़ की जरूरत होती है तो बच्चा उस चीज़ की तरफ इशारा करेगा। फिर बच्चे के पास बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं होते, उसको पता नहीं होता कब क्या बोलना होता है। बच्चे का रोना, चिल्लाना, हंसना ही सामाजिक वाक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती तो ये तो नहीं बोल पाता, जैसे 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा, कि मुझे भूख लगी है, वो रोना शुरू कर देता है। जो वह बच्चा रोता है तो माँ उसकी समझ जाती है कि इस बच्चे को अभी भूख लगी, बिना भूख तो ये नहीं रोएगा, या इसको कोई दिक्कत है। भूख, छोटे बच्चे को तो ज़्यादातर ऐसे ही देखा जाता है, पेट में दर्द है तो बच्चा चिल्लाएगा, पेट की तरफ भाई उसका थोड़ा पेट चेक करेंगे, या वैसे कुछ बीमार है तो डॉक्टर से दवाई लेंगे। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो भी इसको दिक्कत होती है तो वो रोकर ही अपनी बातें बताता है। तीसरा है प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक। ये होता है 3 साल के बच्चे के लिए। इसमें बच्चा खेलते समय खुद से बातें करता है। जब 3 साल का बच्चा होता है तो वो खेलता रहता, किसी दूसरे से बातें नहीं करता, खुद में सब कुछ बन जाता है, खुद में आपस में बातें करता रहता है। ये अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, जैसे किसी ट्रैक्टर से खेलना, हाथी से खेलना, घोड़े से खेलना, खेलता रहता है उसको और बातें करता रहता है। ठीक है, फिर आता है इनर स्पीच यानी कि आंतरिक बात। जब बच्चा चीज़ों को आंतरिक रूप से देखता है, ठीक है, इसको डिटेल में चला जाता है। सेल्फ टॉक, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, कि उसमें खुद से बातें करता है, खुद से निर्देश देता है, भाई ये ऐसी चीज़ करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। सेल्फ रेगुलेशन मतलब उसने खुद ही अपने नियम बना लेता है उसमें। अब बेटा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। वाइगोत्स्की सामाजिक परिवेश कैसा होना चाहिए बच्चे का, वो बच्चे के विकास पर जोर देता है, और बच्चे का जो सांस्कृतिक वातावरण है वह भी बच्चे के विकास पर में सहायक होता है। फिर बेटा जो भाषा है, भाषा का हमारे जो विचार है उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बोला है जो भाषा है 2 प्रकार की, वर्बल भाषा और नॉन वर्बल भाषा। जो वर्बल भाषा है उसमें प्राइवेट स्पीच होती है, नॉन वर्बल में इनर स्पीच होती है। मतलब कि जो नॉन वर्बल उसमें हम बोलते नहीं, आपस में अंदर अंदर विचार करते रहते हैं, और वर्बल बोलकर खुद ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब होता है। ठीक है, अधिगम के लिए सामाजिक अंतक्रिया केंद्रित है। भाषा क्या है? संस्कृति प्लस ज्ञान पर आधारित है। जो व्यक्ति की संस्कृति है, जो सांस्कृतिक माहौल है, जो व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है, उनको मिलाकर भाषा बनती है। और इसमें रचनावादी सीखने का सिद्धांत, जो रचना करते हैं हम, जो चीज़ सर्च करते हैं वही उसी के माध्यम से हम सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का टॉपिक अब हमारा यहीं ख़त्म होता है। फिर कल मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ।